ऑल इंडिया उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने ली समाज सेवा की शपथ। समाज सेवा में सभी को कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर रहने की जरूरत है। डा. मुश्ताक अली। समाज सेवा के क्षेत्र में खरा उतरते की आवश्यकता है। लड्डन खान। लोगों की भलाई और सहयोग में निरंतर ऑल इंडिया उर्स कमेटी अग्रसर रहेगी। नबीउल्लाह अंसारी। इंडिया एक्सप्रेस से मुर्तजा हुसैन रहमानी की एक रिपोर्ट। गोरखपुर। ऑल इंडिया उर्स कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह का कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद रजा लड्डन खान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयशा हार्डकेयर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मुश्ताक अली ने समाज सेवा व दूसरों की सहायता करने की शपथ दिलवाई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जाफरा बाजार शीश महल दरगाह के गद्दीनशीन सज्जाद अली रहमानी के कुरान की तिलावत की। सिधारीपुर शहीद अब्दुल्ला नगर स्थित एक हाल में ऑल इंडिया उर्स कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुर्तजा हुसैन रहमानी ने किया। हमारे संवाददाता मुर्तजा हुसैन रहमानी से बात करते हुए डा. मुश्ताक अली ने कहा कि कमेटी वर्षों से प्रदेश में सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें कमेटी ने दरगाहों, खानकाहों और कई सामाजिक कार्यों को संचालित किया है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में सभी को कार्य करने के लिए आत्मनिर्भर रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगे भी कमेटी इसी तरह की समाज सेवा का कार्य करती रहेगी। इस मौके पर कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रजा लड्डन खान ने कहा कि कमेटी के पदाधिकारी समाज में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को सारे मतभेद को भूलकर समाज सेवा के क्षेत्र में कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों को समाज सेवा में कार्य करने की जो शपथ दिलाई गई है, उस पर खरा उतरते की आवश्यकता है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद नबीउल्लाह अंसारी ने कमेटी के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ऑल इंडिया उर्स कमेटी अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए लोगों की भलाई और सहयोग में निरंतर अग्रसर रहेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी को मेरी जहां आवश्यकता पड़ेगी, वहां मैं हर तरीके से हाजिर रहूंगा। समारोह को कारी मुख्तार अहमद, असरार आलम, कमर गनी, हाजी खुर्शीद आलम, गुलाम अली खान, महमूद अहमद अंसारी, मोहम्मद शमीम ने संबोधित किया। कार्यक्रम के उपरांत कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अली खान ने अतिथियों और पदाधिकारियों को उपहार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हाफिज अब्दुल रहमान, रेहान मारूफी, सज्जाद अली रहमानी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद यूनुस अंसारी, डा. मिराज आलम, अताउल्लाह मंसूरी, अहमद जुनेद, रमजान अली, गोलू, अख्तर आलम, मकसूद अहमद, गुड्डू, अफरोज खान, शरीफ अहमद खान, फैसल अंसारी, उस्मान खान सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। तो आज उन्होंने लोगों में, समाज में जाकर इस्लाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने लोगों से मोहब्बत करिए, प्यार करिए, इबादत कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। यही हमारे साथ जाने वाली चीजें हैं, बाकी सारी चीजें झूठी हैं। तो हम लोग तमाम चीजों में गफलत में हैं। बहरहाल जब आप लोगों को पाकर मैं इतना बड़ा गदगद मैं हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ। एक शेर है, याद आ गया कि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, ये मुल्क बड़ा नायाब है। ये भारत मुल्क जो है, ये बहुत ही नायाब है। एक शेर है कि जमीन पे घर बनाया है, ऐसा जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि भारत में रहते हैं। साथियों, हमारे बीच में ऑल इंडिया उर्स कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भाई गुलाम अली खान साहब हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ आ जाए। हाजी खुर्शीद आलम साहब प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग आगे आ जाएं, ताकि मुझे कुछ जानकारी हासिल करने में थोड़ी सी आसानी भी हो जाए। देखिए, मैं अपने मतलब से बुलाया हूँ भाई, और नबीला भाई तमाम सोशल वर्कर हैं जो सिर्फ अपनी फोटो डालकर और खुद अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाते हैं। मैं बता दूं कि 2 दिन होता है वरिष्ठ समाज सेवी, और हम लोगों ने वक्त गुजार दिया, लेकिन हिम्मत नहीं करती कि हम वरिष्ठ मिलते हैं।
क्योंकि पहले की जो सियासत होती थी तो पहले बस्ता ढोना पड़ता था, एक उम्र बीत जाया करती थी, तब जाकर लीडर होते थे। अब एक्सीडेंटल लीडर आ रहे हैं पैसे के बल पर। पूरे शहर के अंदर फ्लैक्स लग गया, लेकिन कोई तारीफ बड़ाई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता। लेकिन अगर हम लोगों का जानने वालों का एक चुटकुला लग जाता है तो लोग कहने लगते हैं, अरे मुर्तजा भाई आपकी फोटो वहां देखे, नबीउल्लाह भाई आपको वहां दिखाई दिए, बड़ा अच्छा लगा। तो दोनों लोगों में फर्क है। जो जमीन का आदमी होता है वो जमीर का भी होता है, और जो जमीर का होता है वो आपके दर्द और पीड़ा को जानता है। आज डॉक्टर मुश्ताक साहब हम लोगों के बीच में, हम लोगों को फक्र होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि ऐसा मर्द मुजाहिद जिसने अपना सेटअप तैयार किया, जिसने अपनी सोच पैदा किया, जिसने अपनी ताकत पैदा किया, और इस तरीके का ताकत पैदा किया कि आपके दिल की बात समझ जाए। क्योंकि हृदय रोग यानी हार्ट के डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मुश्ताक अली साहब। आप जानते हैं ना इस चीज के डॉक्टर हैं, हार्ट का। तो हार्ट कौन सा, किसको बोला जाता है? स्पाइन को बोला जाता है कि हार्ट को, दिल को, क्या किसको कहा है? दिल को ना। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए हम लोग जिंदा कौन है, ये मौन होने की जरूरत नहीं, अगर पूछा जाए तो बताइए। हम लोग मदारी नहीं है कि आपको तमाशा दिखा रहे टिकट देकर और आप देख रहे हैं। वहां भी लोग ताली बजाते हैं, वहां भी उछलते कूदते हैं, यहाँ भी तो हम लोग आपके अपने भाई हैं। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब ने आयशा हार्ट केयर बनाया है। आपके दिल का केयर करेंगे, उसका इलाज करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इनके पास जाइए, उचित आपको इलाज मिलेगा। जैसे आज मैं बता दूं, नबीउल्लाह भाई समय लेना चाहूंगा 2 मिनट का, क्योंकि भाई देखिए जो संचालक होता है वो पिकअप पकड़ते पकड़ते और सारे अपने मेहमानों को लुकमा वही देता है, बोलने का पावर वही देता है। तो जब मैं इस्लामिया कॉमर्स में गया भाईजान, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ ने कहा कि हम लोग जमीन खरीदा जाएगा स्कूल के लिए, किसी ने कहा हॉस्पिटल के लिए, किसी ने कहा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए। तो जमीन खरीदने में छड़ और गिट्टी बालू सब लाने बड़ा टाइम लग जाएगा। हमने कहा कि तमाम ऐसे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, तमाम ऐसे हॉस्पिटल बंद हैं, उसी को जो है कर दिया जाए और उसी पे चलाया जाए। तो लोगों ने बहुत अच्छी मीटिंग को तय किया गया है, उस पे एक मैप बना है। इंशाल्लाह इफ्तार का भी प्रोग्राम होगा और इफ्तार करने के बाद ईद की नमाज अदा करने के बाद एक बड़ी मीटिंग होगी, जो शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को उसमें मदऊ किया जाएगा, बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए नबीउल्लाह भाई, अब कितनी जिंदगी बची होगी भाई, जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन मान के चला जाए 10 साल 15 साल, उसके आगे आप कुछ कर पाएंगे? कारी साहब ये बताइए कि आप मदरसे को बनाए, अकेले चले, मदरसा फेल हो गया, आप नौकरी की तलाश में निकल गए, आप बड़गों में नौकरी मदरसे में कर रहे हैं, यही है ना। तो जब तक एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो जब हम लोग एक होकर कोई काम करें, और ये जैसे मान लीजिए एक ऐसा हम लोग इंस्टीट्यूट बनाए, एक ऐसा कॉलेज बनाए जहां पे किसी मसलक का या किसी मसले का उस पे असर ना हो, वहां पे हाईटेक पढ़ाई हो, वहां पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर, तमाम लोग वहां पे निकले, इस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए कि मिशनरी स्कूलें जो हैं, उनका एक फादर है, उनका एक ही संत है, उनका एक ही पैगंबर है। अब आप बताइए कि वो जब स्कूल खोलते हैं उनको गुरेज नहीं है, फातिमा हॉस्पिटल, यीशु मसीह, फला क्या क्या है। लेकिन हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन बताइए क्या उनके नाम पर आपने कोई बड़ा इदारा खोला है क्या, बनाया है क्या आप लोगों ने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मिली, हमको जीने का तौर तरीका मिला, हमको खाने पीने की जो तरीके बताए गए,
वो कहां से आए? आज हम लोग जो इनके लिए ताली बजाते हैं यार, इतना तो कर दो। अच्छा ये बताइए, मैं यहाँ पे एंकरिंग कर रहा हूँ, मेरी मजदूरी कुछ है कि नहीं है? एक वक्ता की मजदूरी क्या होती है? उसकी ताली। एक लीडर की मजदूरी क्या होती है? फूल। तो मैं तो जाता हूँ तो घूमने को भी बुलाता हूँ, सोने नहीं देता हूँ और बुलवा कर रहता हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं ना, आप बेवकूफ हैं। आप भी मुझे जानते हैं, हम भी आपको जानते हैं, आप भी इंसान हम भी इंसान है, तो कुछ ना कुछ हाथ भी चलता रहे, मुंह भी चलता रहे, और आप सुनते भी रहिए और बताते भी रहिए। हमारे बीच में हाजी खुर्शीद आलम साहब हैं और गुलाम अली साहब हैं। मैं चाहूंगा कि अपने हमारे महानगर अध्यक्ष मोहम्मद शमीम साहब हैं, जिला अध्यक्ष महमूद अंसारी साहब हैं, मैं आप लोग से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि गुलपोशी के साथ अपने मेहमानों का खैर मकदम करें। और जब अपने मेहमानों का खैर मकदम हो तो यार एक हमको दान चीज चाहिए, दोगे आप? पूछो क्या? ताली चाहिए। तो दान, तो तालियों के साथ अपने मेहमानों का खैर मकदम होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने, नबीउल्लाह भाई ने, कमर या जितने लोग हैं, बड़ा अनमोल समय लेकर आए हैं और इतना अनमोल लेकर आए हैं जिसका कोई अनुमान नहीं है कि हम किस तरीके से अपना समय निकाल कर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष ऑल इंडिया उस कमेटी के गुलाम अली, हाँ भाई इतना प्यारा नाम गुलाम अली, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर मुश्ताक साहब का गुलपोशी के साथ आप खैर मकदम इस्तकबाल करें। बाबा खुल गया। देखिए ये बाबा हैं असरार आलम साहब, हम लोग बहुत प्यार करते हैं और ये प्यारे हैं भी, और हम लोग इनको, और हमारे लड्डन खान भाई देखिए, उम्र को भी देखिए, इनके हौसले को भी देखिए और इनकी मुस्कुराहटों को भी देखिए, ठीक है ना? तो आज और हम चाहते हैं, अब देखिए हमारे अब्दुल भाई बहुत पुराने साथी हैं, हम हमेशा इनके लिए सोचते रहते हैं, हमने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं। जब जब इन्होंने पुकारा मैं आया, लेकिन बहुत बड़े बड़े ये कार्यक्रम करते हैं लेकिन मुझे नहीं बुलाते, पता नहीं अल्लाह जाने क्या है। अरे भाई आप भी सियासी नहीं है, मैं भी सियासी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपको एमपी बनने से मैं रोक रहा हूँ, एमएलए बनने से रोक रहा हूँ, विधायक बनने से, क्यों सर? लेकिन डॉक्टर मुश्ताक साहब, नबीउल्लाह साहब, ये लोग सब लोग जानते हैं कि जिस मंच पे मैं जाता हूँ अपने मेहमानों को इतना पावरफुल बना देता हूँ कि खुद ही फड़कना शुरू करते हैं। लेकिन आपके मंचों पे कई प्रोग्राम हुए, वहाँ हम जैसे लोगों की आवश्यकता होती है कि अपने मेहमानों को कैसे हम तेवर वाला बना दें, कैसे उनके अंदर जान पैदा कर दें। सिर्फ ले लेना, माला पहना देना और भेज देना ही मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मेहमान जाए तो तड़प के साथ जाए कि यार जिंदगी मिले तो अगले साल फिर हम ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो प्रोग्राम मचा दो। और है कि आपकी वो साकार भाई, कमल भाई आप लोग साकार कर रहे हैं, शेर देखिएगा। सजाद भाई तुमने चाहा नहीं मेरे हालात बदल सकते थे। डॉक्टर साहब आप बदल रहे हैं, डॉक्टर साहब बदल रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर हम पानी बना नहीं सकते तो पानी के बगैर रह भी नहीं सकते। तो समाज क्या है? पानी है जो हमको तृप्त करता है, ठंडा करता है, शीतल करता है ना। तो जो समाज का आदमी वो बगैर समाज का नहीं रह सकता। शेर है कि तुमने चाहा नहीं मेरे हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। साथियों पैसा बहुतों के पास है लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे शहर में चलिए, हम उसी शहर में हैं कि हमारे रियासत वाले ऐसे हैं, न उनके पास सियासत है, न जियारत है, न तिजारत है, न इबादत है। हम गरीबों के पास सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है। जानवर भी जो होता है वो प्यार पाता है तो आपके घर के पास दूध मिलाता है, उनके वहाँ कुत्ता भी नहीं मिलेगा दूध मिलाते हुए, क्योंकि उनका इखलाक है ही नहीं, वो आपको कुछ समझते नहीं। यही वजह है कि देखिए कहीं नहीं है।
अभी देखिए तमाम उनके पास रियासती जमीनें थी सर, अगर चाहते तो नबीउल्लाह भाई को 2 बीघा दे देते कि साहब स्कूल बना दीजिए। डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, इनको देते साहब आप हॉस्पिटल बना लीजिए, साहब आप कहीं मिल लगा लीजिए। लेकिन क्या है कि उनकी सारी चीजों को ले ली गई और हाथ बांधे खड़े हैं कि हुजूर आपने ले लिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर 1 इंच इनसे मांगने जाइए तो लगेगा कि इनसे बड़ा शहर के अंदर कोई है ही नहीं दबंग। तो मैं चाहूंगा कि गुलाम अली साहब जी जी, तो महफूज भाई आप मिल गए हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं कि मेरी कोई गलती हो तो बताइए। मैं अगर आपके बुलाने पे 10 बजे 12 बजे 1 बजे रात के आकर चाहे किसी भी अधिकारी की मैं ऐसी तैसी ना किया हूं तो मुझे आप लात मारिए, तो क्यों नहीं आप बुलाते हैं? ऐसा नहीं आपका मैं मोहताज हूं बहुत, लेकिन अपनों से तकलीफ होती है, जो दिल से कनेक्ट हो जाता है जब वो सौतेला व्यवहार करता है डॉक्टर साहब तो तकलीफ होती है। आपकी दावत का मैं मोहताज नहीं हूँ, नबीउल्लाह भाई जानते हैं, लेकिन मोहताज अपनों का होना चाहिए कि अपना क्यों नहीं पूछा। ठीक है, आप जो कमेटी को लेकर घूम रहे हैं झुनझुना बनाकर, बताइए कितनी बार आपके दुख में आए, लेकिन मुर्तजा हुसैन रहमानी नबीउल्लाह साहब का प्रतिनिधि बनकर, अब्दुल्ला का प्रतिनिधि बनकर, कमर गनी का प्रतिनिधि बनकर या लड्डन खान का प्रतिनिधि बनकर मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचाऊं? और आपसे माफी मंगवाया कि नहीं मंगवाया हूं? बोलिए। और तमाम आपके वहां जो बड़े बड़े लीडर हैं मेरा सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं दबंग नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, लेकिन अखलाक और मोहब्बत ऐसी चीज है कि जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। आप एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता हैं और जहाँ भी हम जाते हैं आपको देखते हैं तो सबसे पहले आपको देख के मैं मुस्कुराता हूँ। ये मुलाकात और उस कमेटी जो बनाई गई है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत खुशी की बात है। इसमें वाकई में अभी हमारे नबीउल्लाह भाई नेताजी ने जो बोला है, आपने जो कहा है, आप लोग जो काम करेंगे उर्स के लिए, मेले के लिए, वो तो एक ठीक है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो है आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जहां आप लोग रह रहे हो या जहां न रह रहे हो या कहीं भी किसी गरीब को, किसी मजदूर को, किसी की लड़की कहीं जाने जाती हो या किसी का बच्चा शराब पीता हो, तो उसमें भी हमको लगता है कि कमेटी वालों को खड़े होके ये सब मसला हल करना चाहिए। कोई स्कूल नहीं जा रहा तो उसके लिए और भी चीजें इंतजाम करना चाहिए, किताब कॉपी पढ़ाई, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी। तो ये अगर कमेटी बनाए हैं तो सिर्फ मेले के लिए नहीं, इसमें जहां भी इंसानियत हो, जहां भी सवाब का काम हो, इसमें जरूर करें हम। कभी कोई बीमार हो, मजबूर हो, उसके लिए भी काम करें। हमारे जैसे लोग कभी भी कोई जरूरत पड़े ले आइए, नहीं पैसा है, गरीब है, जांच करना है, इलाज करना है, अपने पास से हम लोग जो भी हो सकेगा वो भी करते हैं, करेंगे। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, उनको बीमारी है लेकिन पता नहीं रहता, तो बहुत सारे डॉक्टर अपना प्रचार के लिए एजेंट रखे हुए हैं, कार्ड बांटते हैं, कैंप करते हैं। तो मैं उस हिसाब से, उस तरीके के हिसाब से, उस नियत के हिसाब से ये सब मैंने कभी नहीं किया। हाँ, लेकिन यह है कि आप लोग चूंकि एक संस्था बनाए हैं, एक मेंबरशिप बनाए हुए हैं, तो उसमें अगर कोई जरूरत कहीं पड़े, हमारे लायक कोई खिदमत किसी भी तरह का, किसी के मजबूरी हो, शादी हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो और कोई जरूरत हो, तो मुझे भी याद करेंगे तो मैं भी खड़ा रहूंगा। जहाँ भी आप लोग सोचेंगे कभी कभी कि कोई जरूरत पड़े कैंप का, तो भी हम दवाई का, फ्री जांच, फ्री हर चीज वो भी कर सकते हैं, करेंगे। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एकदम शार्ट में, संक्षिप्त में बताते हैं कि वाकई में कहीं भी, चाहे मजार हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो
चाहे ईदगाह हो, जहाँ भी इस टाइप का कोई आजकल चल रहा है कि इसको तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, उस जगह पे भी आप लोग खड़े होकर कानूनी कार्रवाई के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोरखनाथ का जो पुल है उसके बगल में जो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान में सब्जी मंडी लग रही है, वहां पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। इतने मुस्लिम आबादी है, आप ही लोगों का, हम ही लोगों का है, लेकिन उस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। तो कम से कम ऐसे ऐसे चीजों पे आवाज उठे और ऐसे चीजों के बारे में कुछ सवाल किया जाए और उससे चीजों का हल, निष्कर्ष निकाला जाए। बाकी हमारे लिए कोई खिदमत कभी भी, हमारा नंबर मैं दे दूंगा, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा, किसी भी तरह का, तो हम 24 आवर सर्विस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा भाई, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे जैसे याद किए। महफूज भाई हमारे बड़े ही, समझिए कि एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा बेचारे जो है हम लोग के हाल चाल लिया करते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोग हम लोग के गार्जियन रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है और इतनी अच्छी बात कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अब देखिए, हमारे मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब हैं, मैं इनको भी टाइगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये भी, जैसे आदमी घर में रहता है तो मानसिक पीड़ित, तो इसलिए हम समाज को रन करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम लोग की रवानगी और दवानगी के साथ हम लोग अच्छे से निकल लेंगे, ठीक है। क्योंकि मौत बरहक है, हम तो कहते हैं बार बार, दुनिया की हर चीजें झूठी हैं, लेकिन एक ही चीज सच्चाई मौत है, तो उससे आगाह रहना चाहिए, हमको जाना है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि हमारे आली जनाब गुलाम अली साहब से मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप अपने मेहमानों को भेजें, उसके बाद जो है आप सभी लोगों का शुक्रिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग इस छोटी सी महफिल में शिरकत किए, इसके लिए आप सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में, हम लोगों के गार्जियन बनकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका हम बहुत दिली से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में कमर गनी भाई, जो कि बहुत वो भी कीमती समय निकाल कर आए हैं, जब भी कभी आवाज लगाते हैं हम लोग तो जरूर हम लोगों की आवाज को सुनते हैं और हम लोग के बीच में आते हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे बीच में नबीउल्लाह भाई, जब वो तो संघर्ष के खिलाड़ी हैं, जब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।